एक बार गुरुदेव जंबेश्वर भगवान समराथल धोरे पर विराजमान थे और अनेकों भक्त लोग उनके पास बैठे थे। और उसी समय उनके नजदीक से एक वैरागी साधुओं की जमात निकली। उस जमात को देखकर वे भक्त लोग उनसे बड़े प्रभावित हुए और उनकी सराहना करने लगे। सराहना इस बात की थी कि उस जमात के जो महंत थे वे बड़े ही हष्ट-पुष्ट थे। एक दोहा प्रसिद्ध है कि साथरिया बैठा जहां वैरागी चले जुजाहि, महंत जमाती पुष्ट अति विष्णोई सरावे ताहि। उस जमात का महंत हष्ट-पुष्ट था, बड़ा शक्तिशाली सा प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर, उसके रूप को देखकर वे सभी भक्त लोग बड़े प्रभावित हुए और सराहना करने लगे और कहने लगे कि ये महंत तो देखने से ही महंत लगता है, देखने से ही लगता है कि हाँ कोई महंत आ रहा है, बड़ा हष्ट-पुष्ट शरीर है, शक्तिशाली लग रहा है। लेकिन साथ ही इस सराहना के माध्यम से शायद वे गुरुदेव जांबोजी से कुछ शिकायत कर रहे थे, क्योंकि गुरुदेव जंबेश्वर भगवान बाहरी दिखावे को अधिक महत्व नहीं देते थे। शरीर दिखने में कैसा है उसके ऊपर भी विशेष ध्यान नहीं देते थे। और चूंकि गुरुदेव जांबोजी तो अन्न जल आदि भी ग्रहण नहीं करते थे, तो वे शायद गुरुदेव जांबोजी से ऐसी शिकायत मन ही मन कर रहे थे कि आप भी ऐसे हष्ट-पुष्ट हो तो और कितना अच्छा लगे। क्योंकि कई बार ऐसा वर्णन मिलता है कि गुरुदेव जांबोजी शरीर से बहुत अधिक हष्ट-पुष्ट नहीं थे, एक साधारण सा रूप था। तो उस समय गुरुदेव जांबोजी ने उनकी उस सराहना को सुनकर उनके प्रति शब्दोच्चारण किया और उस शब्द के माध्यम से गुरुदेव जांबोजी ने यही संकेत किया कि बहुत अधिक भोजन करने से या शक्तिशाली दिखने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। तो गुरुदेव जांबोजी शब्द संख्या 26 में इस प्रकार से कहने लगे, ओम घणतण जीम्या को गुण नाही, मल भरिया भंडारू, आगे पीछे माटी झूले, भूला बहे जब भारू। गुरुदेव जांबोजी कहने लगे, घणतण जीम्या को गुण नाही। हे भक्त लोगों, बहुत अधिक भोजन करने का कोई विशेष गुण नहीं है, इसे गुण के रूप में मत देखो, इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। मल भरिया भंडारू, बहुत अधिक भोजन करने वाला क्या करता है, अपने शरीर में बहुत अधिक मल को ही तो भर रहा है। ये शरीर मल से ही तो भरा हुआ है और इसमें और अधिक इसकी पुष्टि कर रहा है। आगे पीछे माटी झूले, भूला बहे जब हारूं। गुरुदेव जांबोजी कहने लगे, जो अधिक भोजन करने वाला है तो वह मोटापे को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके शरीर पर मोटापा आ जाता है, तो फिर वो एक भार के समान है, वो मिट्टी ही है। बहुत अधिक चमड़ी जो लटकने लगती है तो वह भार ढोने के ही समान है, उससे कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव जांबोजी कहते, भूला बहे जो भारू, वो भूल में ही इस भार को उठा रहा है। बहुत अधिक भोजन करना कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारा आचरण कैसा है, हमारा प्रभाव
हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी क्रियाएं कैसी है, इन सब के ऊपर विशेष जोर दें तो अच्छी बात है। शारीरिक बनावट कैसी है, दिखने में कैसे है, इसकी ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा गुरुदेव जांबो जी कहते हैं। और फिर इसके बाद आगे भी संकेत करते हैं अनेकों विषयों पर। वे कहने लगे, घना दिना का बड़ान कई बा, बड़ान लंगिबा पारू। गुरुदेव जांबो जी कहने लगे, घना दिना का बड़ा न कई बार, जो जिसकी आयु बहुत बड़ी हो, अर्थात कोई दो व्यक्ति हैं जिसकी आयु बड़ी है तो वो बड़ा आयु में कहला सकता है, लेकिन अगर उसमें आचरण नहीं है, अगर उसमें क्रिया नहीं है, तो वो आयु अधिक होना कोई विशेष बात नहीं है। घना दिना का बड़ा न कहबा, बड़ा न लंघिबा पारू। और आयु से बड़ा होने से कोई भव सागर से, भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। इसलिए इन बाहरी दिखावों की बातें छोड़ो। और फिर कहने लगे, उत्तम कुली का उत्तम ना होए बा, कारण क्रिया सारो। गुरुदेव जांबो जी कहने लगे, उत्तम कुली का उत्तम ना होए बा। कोई कोई ऐसे लोग हैं जो उत्तम कुल में जन्म हो जाने के कारण अहंकार से भर जाते हैं। मैं श्रेष्ठ कुल में जन्मा हुआ हूं, और दूसरों को निम्न कोटि का मानते हैं, जो भेदभाव करते हैं जातिगत। उनके लिए गुरुदेव जांबो जी ने इस उक्ति के माध्यम से संकेत किया है, उत्तम कुली का उत्तम ना होए बा। केवल उत्तम कुल में, श्रेष्ठ कुल में जन्म ले लेने से कोई उत्तम नहीं हो जाता। कारण क्रिया सारू, उसका उद्देश्य, उसका कार्य, उसकी क्रिया किस प्रकार का है, इसमें ही सार बात है, सार चीज इसी में है। उत्तम कुल में जन्म लेकर भी यदि किए जाने वाले कर्म निकृष्ट कोटि के हैं, तो फिर उसका कोई विशेष लाभ नहीं है उत्तम कुल में जन्म लेने का। इसलिए गुरुदेव जांबो जी कहते हैं कि विशेष रूप से जातियों के माध्यम से इसे मत देखो, बल्कि क्रिया किसके पास अधिक है, इसके माध्यम से श्रेष्ठ और निकृष्ट की गिनती हो सकती है, इसका निर्णय हो सकता है। और फिर गुरुदेव जांबो जी कहने लगे, गोरख दीठा सिद्ध ना होए बा, पोह उतरबा पारू। गोरख दीठा सिद्ध ना होए बा। बड़े सिद्ध योगी गोरखनाथ का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है, और गुरुदेव जांबो जी ने अनेकों स्थानों पर उनकी प्रशंसा भी की है एक योगी के रूप में। इसलिए गुरुदेव जांबो जी यहाँ कह रहे हैं, गोरख दीठा सिद्ध ना होए बा। उनके अनेकों अनुयायी भी हैं, लेकिन केवल बाहरी दिखावे से, उनके जैसी वेशभूषा, उनके जैसा वेश बना लेने से ही कोई उनके जैसा सिद्ध नहीं हो सकता। गोरख दीठा, गोरख जैसा दिखने से सिद्ध ना होए बा, वो सिद्ध नहीं हो सकता, सिद्ध पुरुष नहीं कहला सकता। पोह उतरबा पारू, जो उस मार्ग पर चलता है, जो उस सत्य के मार्ग का गमन करता है, उसके ऊपर चलता है, वो ही भवसागर से पार हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए इन सभी युक्तियों के माध्यम से गुरुदेव जांबो जी महत्व किस बात का दे रहे हैं, किसे महत्व दे रहे हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। गुरुदेव जांबो जी शरीर के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा संकेत कर रहे हैं। और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता किस पर है, तो उन्होंने कहा, हमारा कारण क्रिया सारू, क्रिया कैसी है, पोह उतरबा पारू। और पार होने के लिए सत्य का मार्ग ही आवश्यक है, परम आवश्यक है। सत्य के मार्ग पर चले
तो ही भव समुद्र से पार हो सकते हैं, अन्यथा बाहरी वेश बनाने से कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। और उसके बाद गुरुदेव जांबोजी सब लोगों को सचेत करते हुए कहने लगे, कल जुग बरते चेतो लोई, चेतो चेतन हारू। हे लोगो, कलयुग बरते चेतो लोई, हे लोगो तुम सचेत हो जाओ। क्यों? कलयुग बरत रहा है, अभी कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में रह करके तुम पाप कर्मों में मत फंसो। इस समय तुम सचेत हो जाओ और शुभ कर्मों की ओर चलो। चेतो चेतन हारू, तुम चेतने योग्य ही हो, तुम सचेत होने योग्य हो, तुम सावधान होने की आवश्यकता भी है। तुम सचेत होकर के अपने इस मार्ग पर चलो जिस मार्ग को गुरु ने तुम्हें प्रदान किया है। इसलिए वे आगे कहने लगे कि सतगुरु मिलियो सत पंथ बतायो, भ्रांत चौकाई विदगाराते उदगागारू। गुरुदेव जांबोजी कहने लगे, सतगुरु मिलियो, तुम सबको सतगुरु प्राप्त हो गए हैं, और उन्होंने सतपंथ बतायो, उन्होंने सत्य का मार्ग बता दिया है। भ्रांत चुकाई, सब संशयों से, सब प्रकार के भ्रमों से तुम्हें निवृत्त कर दिया है। सब प्रकार के संशय, संदेह, शंकाएं दूर हटा दी हैं। क्यों? क्योंकि विदगा राते उदगा गारू। इसके माध्यम से गुरुदेव जांबोजी संकेत कर रहे हैं कि जो वेदों और अनेकों शास्त्र ग्रंथों के जो उद्गार हैं, जो उनमें बातें कही है, वे सब ही गुरुदेव के द्वारा तुम्हें बताई गई हैं, गुरु के द्वारा बताई गई हैं। अर्थात गुरुदेव जांबोजी यहाँ संकेत कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी बातें तुम्हें बताई है, जो सत्य का मार्ग तुम्हें दिखाया है, वह केवल मैं अपनी ओर से नहीं, अनेकों वेदों ग्रंथों में जो बातें हैं उनके सार रूप को मैं तुम्हें अपनी वाणी के माध्यम से बता रहा हूं, समझा रहा हूं। इसलिए इसे समझकर और सब प्रकार के संशयों से निवृत्त होकर सत्य के मार्ग के पथिक बन जाओ, तो ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। अन्यथा कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि तुम उसमें भटक जाओगे। इसलिए सचेत होकर इस मार्ग में लगो। गुरुदेव जांबोजी ने इस शब्द के माध्यम से मुख्य रूप से बाहरी दिखावे को बुरा बताया है, और उत्तम कुल में श्रेष्ठ लेने से कोई उत्तम नहीं होता, उसकी क्रियाएं कैसी है इसकी ओर विशेष रूप से संकेत किया है। और उसके बाद वे संकेत कर रहे हैं कि मैं तुम्हें जो भी बातें बता रहा हूं वो सब वेद के उद्गार हैं। इसलिए उन्हें समझ करके उनके अनुसार अपने जीवन को बना करके सत्य के मार्ग के पथिक बन करके तुम संसार समुद्र से पार हो सकते हो।